हेलो बच्चों, मैं ऋतुराज सर और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुविजा ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। और सबसे पहली चीज कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे जो जरूरतमंद बच्चे उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। अच्छा अब हम लोग करेंगे क्या? अभी हम लोग बेटा नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अब जल्दी जल्दी पहले शेयर करो और हाँ डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लो, जल्दी 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 फटाफट शाबाश। और डिवाइस को फुल स्क्रीन करो और नोटबुक लेके बैठो। ऐसे नहीं कि मस्त बैठ गए हम राम कथा सुनने, ऐसे नहीं होगा भाई। नोटबुक निकालो और साथ में जो बोलूंगा वो बोलना भी है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है बेटा नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा नाम ऋतुराज है, तो मेरे घर में मेरे को ऋतुराज के नाम से जानते हैं। अब वैसे ही केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को उसके नाम से जाना जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मीथेन। अब मीथेन कई बच्चों ने सुना होगा, कई बच्चों ने नहीं सुना, तो उनको बता दें मीथेन का फॉर्मूला बेटा CH4 होता है। अब जिसको पता है, किसको पता है? जो बच्चे 11th और 12th में हैं। अब किसको नहीं पता है? जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, क्योंकि अभी जस्ट अभी उनका 10th क्लास स्टार्ट हुआ है, तो उनको पता नहीं है चीजें कैसे क्या होती हैं। तो वो बस जान लीजिए बेटा कि मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अब हम कैसे जाने भाई कि CH4 मीथेन है? भाई नाम हमने करा है तभी तो पता है ना कि ये मीथेन है। कहीं भी आते जाते दिखे कहेंगे भाई ये तो मीथेन है। तो नामकरण करना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का अगर वो केमिस्ट्री के अंदर आता है तो नामकरण मस्ट है भाई। बिना नामकरण के अपने को चीजें पता नहीं चलेंगी। जैसे उसीलिए हम लोग आज की क्लास में करेंगे नॉमेनक्लेचर। क्या करेंगे बेटा? अरे बोलो ना यार, ऐसे काम नहीं होगा। हम लोग करेंगे नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर बेसिकली इसको हिंदी में कह सकते हैं नामकरण। अब कैसे होता है बेटा? इसका ना एक प्रोसीजर है। जो बच्चे 10th में अभी गए हैं और जो बच्चे 11th और 12th में अभी गए हैं उनके लिए 10th, 11th, 12th तीनों क्लास के लिए जरूरी है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। लगभग नॉमेनक्लेचर की आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी। कंफर्म है कि 2 से 3 वीडियोस मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। तो आज की क्लास में जितना भी हमारा बेसिक हो पा रहा है उतना हम लोग बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा अब सर ये नॉमेनक्लेचर हम कहां से करें? बेटा नॉमेनक्लेचर की शुरुआत हुई है क्लास 10th में। वो चैप्टर है बेटा कार्बन। अच्छा आप सबने पढ़ा है, अभी तो 10th वालों ने नहीं पढ़ा होगा, 11th 12th वालों ने पढ़ लिया होगा। अभी कार्बन क्या है और कार्बन थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको एक चैप्टर के बारे में पता होगा जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अब जिसको नहीं पता है वो सुन लीजिए बेटा। आपके 11th क्लास में केमिस्ट्री की बुक है जिसके 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट में आओगे तो 3 चैप्टर हैं, रिडॉक्स, हाइड्रोकार्बन और जीओसी। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले रिडॉक्स, उसके बाद जीओसी और थर्ड में आपका ये हाइड्रोकार्बन आता है। तो इन सब में नॉमेनक्लेचर का एक वाइड रोल है। बिना नॉमेनक्लेचर के आप लोग चीजें नहीं कर पाओगे भाई। तो नॉमेनक्लेचर सीखना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास और 1-2 पार्ट और आएगा, वहां पे हम लोग पूरा नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे। अच्छा तो मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी देता हूं कि सर हाइड्रोकार्बन क्या है। बेटा देखो हाइड्रोकार्बन 2 चीज से मिला के बना है। हाइड्रोकार्बन 2 चीज कौन कौन से हैं? पहला है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। समझ में आया? अरे बोलो ना यार। डिवाइस फुल स्क्रीन करो भाई, ऐसे मत देखो राम कथा सुनने नहीं आए हो। डायरेक्ट एकदम फुल स्क्रीन नोटबुक उठाओ, लिखना चालू करो। जो मैं रिपीट करूंगा वो रिपीट करना है। मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन कहां का टॉपिक है? 11th क्लास का टॉपिक है बेटा। और ये किसके अंडर में आता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आता है। समझ में आ गया? अभी हाइड्रोकार्बन क्या चीज को मिला के बना है? 2 चीज को मिला के बना है। पहला हाइड्रो, दूसरा कार्बन। अब हाइड्रो का क्या मतलब है भाई? हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन। अच्छा नाम सुना है क्या? हाँ जी सर, हाइड्रोजन का नाम सुना है, हाइड्रोजन गैस है। चलिए वेरी गुड। इसके बाद कार्बन, कार्बन सुना है बेटा? हाँ कार्बन सुना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। सुना है नहीं सुना? सुना होगा ना यार। तो याद रखिएगा हमारे 2 कांसेप्ट यहां से आए हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 चीज से मिला के बना है। मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बना उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 चीज को मिला के बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 9th क्लास में आपने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा अब इसके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। 2 कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सर हाइड्रोकार्बन को हम कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं? बेटा 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज करा जाता है। नाम याद रखना। पहला पार्ट क्या है सर? पहले पार्ट को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। बोलेंगे साथ में बेटा,
फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को कहते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम लोग जो इसका बाद जो भी इसके बाद पार्ट्स बनेंगे वहां पे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन। क्या मतलब होता है बेटा? ओपन चेन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, और इसी का दूसरा नाम होता है एसाइक्लिक। ठीक है, याद रखना, बट ये एलिफैटिक से ही काम हो जाएगा अपने को। तो मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला है एलिफैटिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब है ओपन चेन और एरोमेटिक का मतलब है क्लोज चेन। याद रखेंगे, एरोमेटिक का मतलब क्या है? क्लोज चेन। ठीक है, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ओपन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन दो पार्ट, पहला एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। सर कौन कौन से दोनों पार्ट है? याद रखना, पहला पार्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला पार्ट कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC का मतलब है बेटा हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करिएगा। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। हाइड्रोकार्बन क्या है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर बने वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा, एक है एलिफैटिक और एक है एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन। एलिफैटिक को कितने पार्ट में डिवाइड करा? दो। पहला क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के अंडर में क्या आते हैं? याद रखिएगा, इन दोनों के अंडर में तीन चीजें आती हैं। पहला आता है अल्केन, दूसरा आता है अल्कीन, और तीसरा आता है अल्काइन। याद रखना, बस अभी नाम याद करो, एक एक चीज डीपली में बताऊंगा भाई। मैंने क्या बोला? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर तीन चीजें आई। पहला क्या है? अल्केन, दूसरा क्या है? अल्कीन, और तीसरा क्या है? अल्काइन। इनके बारे में थोड़ा सा हम डीपली में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता दूं कि सर ये अल्कीन क्या है। देखो बेटा, अल्केन, आपने कार्बन के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है सर। याद रखना, अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या नाम है इसका? सिंगल बॉन्ड। ये अल्केन का मतलब होता है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं इसको। अल्केन, अल्केन का मतलब होता है बेटा सिंगल बॉन्ड। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं अल्केन। अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या मतलब है इसका? सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब हुआ सर? समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे जैसे कार्बन और कार्बन, इनके बीच में अगर ऐसा बॉन्ड दिख रहा है तो समझ जाना वो अल्कीन है, अल्कीन की फैमिली में आता है। इसके बाद अगर मैं अल्कीन के बारे में बोलूं आप सभी को, तो अल्कीन क्या होता है सर? अल्कीन वो प्राणी है जिनके बीच में डबल बॉन्डेड होता है। याद रखना, अगर कोई हमें कार्बन और कार्बन दिख रहा है और उनके बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो समझ जाना बेटा उसको अल्कीन फैमिली के अंडर में रखा जाएगा। इसके बाद आता है अल्काइन। क्या आता है बेटा? अल्काइन। याद रखना, अल्काइन का मतलब है कि वो चीज जो कि ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो। ट्रिपल बॉन्डेड क्या मतलब है? ऐसे। ठीक है, तीनों देख लिया हमने। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड अल्कीन कहा जाएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड अल्कीन कहेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन कहेंगे। अब सर अगर मेरे से बोला जाए कि कार्बन है, हमारे पास 4 कार्बन है लेट्स सपोज, और कह रहा है कि इसका फार्मूला बनाओ, किसका फार्मूला क्या होगा? फिर कहेगा नामकरण करो। नामकरण तो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, बट अगर वो कहे कि फार्मूला बनाओ, कि अगर हमारे पास 4 कार्बन है और बोले हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, तो बेटा इनके लिए एक जनरल फार्मूला है। अगर आप वो जनरल फार्मूला याद रखोगे तो किसी भी कार्बन का, चाहे कितने भी कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो, तो उनमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? कैसे करेंगे सामने देखिएगा। इससे पहले एक आध चीजें आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में घुसेड़ लो ये सब चीजों को। क्या है? बात नंबर 1, अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो समझ जाना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। समझ में आया क्या बोला? कार्बन, कार्बन की बात हुई तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। वेल एंड गुड। दूसरा, अगर ऑक्सीजन कहीं दिख जाए आपको तो इसको दबोच लेने का और बोलना बेटा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। कहीं कहीं 3 भी, O3 वगैरह में देखेंगे हम। इसके बाद तीसरा, अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है सर? ये बनाएगा 3 बॉन्ड।
ठीक है। इसके बाद फोर्थ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर कितने बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बेटा सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। अब कैसे करेगा थोड़ी देर में सबके एग्जांपल्स देखेंगे, बट अभी थोड़ी चीजें हैं जो कि समझनी जरूरी है आपको। अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। इसके बाद ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो है हमारे हैलोजेंस। कौन है हमारे? बोलो भाई। अच्छा, बैठ के नाम कथा नहीं सुनो, एक बार रिपीट करूंगा 2x पे, समझ में आया? हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं सर? आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना? हाँ, गंदा सा दिखता है कुछ, हाँ वही है पीरियोडिक टेबल जो है बेटा। पीरियोडिक टेबल लगभग 18 ग्रुप होते हैं उसमें, लगभग नहीं एग्जैक्ट 18 ही होते हैं उसमें, ठीक है। 18 ग्रुप होते हैं उसमें, और ग्रुप नंबर 17 याद रखना बेटा, इनको हैलोजेंस कहा जाता है। आप ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जाके चेक कर लेना। और हाँ, जिस भी बच्चे को पीरियोडिक टेबल्स की ट्रिक जाननी है वो नीचे कमेंट कर देना भाई कि सर पीरियोडिक टेबल की ट्रिक ले आओ, मैं पीरियोडिक टेबल पूरा याद करा दूंगा एक ही वीडियो में, जितने भी 118 एलिमेंट है सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। कमेंट कर देना कि सर पीरियोडिक टेबल की ट्रिक ले आओ, पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे। बट अभी हमें याद करना है ग्रुप नंबर 17, इनको क्या कहते हैं? हैलोजेंस। अब ये सर कौन कौन से हैं यहां देखो, उनमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक एस्टर्सिन है लास्ट में, बट हमें ये 4 ही याद रखने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखना। कैसे याद करें सर? याद करा देते हैं अभी, ठीक है ना बेटा, अभी याद करा दो। देखो बेटा ऐसे बोलो, फिर, कर, बाहर, आई, आंटी। कितना मजा आ गया ना, लौंडों की मौज हो गई, ठीक है ना भाई। क्या याद करा? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ये ग्रुप 17 की ट्रिक है भाई। किसको याद करने का? हैलोजेंस। आप पीरियोडिक टेबल निकाल लेना या कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। ग्रुप नंबर 17 में ये आते हैं हैलोजेंस, इनका नाम ही हैलोजेंस है। अब इनमें कितने हैं? टोटल 4 याद करने हैं आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एक लास्ट में भी होता है वो याद नहीं करना। इनको याद कैसे करें? ट्रिक बता दिया, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन। याद रखना, ये चारों हैं हैलोजेंस। और हैलोजेंस कितने बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बेटा। समझ में आ गया? एक बार रिपीट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोकार्बन। मैं एक बार मार्क भी कर दे रहा हूं, आपको चीजें क्लियर हो। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो प्राणी है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के बने, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। हाइड्रोकार्बन कहां पे आएगा? ये आएगा बेटा 11th क्लास, सेकंड बुक, चैप्टर नंबर 3rd, मतलब सेकंड तो जीओसी है और थर्ड है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसके बाद सर हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में कैटेगराइज करा? 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सर दूसरा पार्ट क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सर एलिफैटिक का क्या मतलब है? ओपन चेन, और एरोमेटिक का क्या मतलब है बेटा? वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका नाम है क्लोज चेन। क्लोज कंपाउंड बना है और डबल बॉन्डेड है तो वो सारा एरोमेटिक के अंडर में आएगा। इसके बाद एलिफैटिक को कितने पार्ट में कैटेगराइज करा? 2। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इन दोनों के अंदर में कितनी चीजें आती हैं? 3। पहला अल्केन, दूसरा अल्कीन और तीसरा अल्काइन। अब अल्केन का क्या मतलब है? याद कर लेना, इसको दिमाग में घुसेड़ लो। अल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर में आते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर में आएंगे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर में आएंगे। याद रखना, इस चीज को दिमाग में घुसेड़ लो। सिंगल बॉन्ड अल्कीन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ जानकारी मैंने आपको और दी, जैसे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसके बाद ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। इसके बाद नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। इसके बाद हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1। इसके बाद हैलोजेंस कितने बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। हैलोजेंस कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल। तो याद कैसे करें हैलोजेंस को? वो भी ट्रिक बता दी, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। यहां देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों याद कर लेना भाई। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसको फटाफट नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी। हट जाता है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। हो गया? चलिए फटाफट भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। नोटबुक लो, उतारो और तब देखना क्या मजा आएगा। लेकिन अभी पहले बेस बनाना जरूरी है। अगर बेस नहीं बनाओगे तो चीजें फिर याद करनी पड़ जाएंगी आपको, ठीक है ना। इसीलिए जो जो पॉइंट आपको बताए वो इन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, एक आध चीज मैंने आपको समझा दी है। क्या समझाया? यहां देखिएगा, मैंने आपको बोला
कि हमने पढ़ा अल्कीन, क्या पढ़ा हमने? अल्कीन अभी पढ़ा ना सर, और मैंने आपको याद भी करा दिया अल्कीन का मतलब है वो कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? जिनके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, वो अल्कीन के अंदर में आएंगे। अब इसके लिए अगर वो कह रहा है, लेट्स सपोज उसने कहा कि भैया आपके पास जो कार्बन है वो कार्बन 4 है। कितने कार्बन है? 4। अरे बोलते रहो ना भाई, ऐसा मजा थोड़ी आएगा। कितने कार्बन है? 4। अब कार्बन तो बताइए ना, सी सिंबल होता है उसका, तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं सदमे में कि वो कह रहा है भाई इसका सिंबल बताओ सर। तो याद रखना बेटा, इसका सिंबल होता है सी। क्या होता है इसका सिंबल? सी होता है। अच्छा, इसके बाद और क्या चीजें हो सकती है इसमें, वो देखिए। हाँ, इसके बाद हमारे पास कार्बन कितने बेटा? 4 कार्बन है, और हमसे कह रहा है इसका फॉर्मूला बनाएं। क्या कह रहा है हमसे? इसका फॉर्मूला बताएं कि इसके पास कार्बन कितने हैं और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन तो आप ही ने गिवन करा है सर, कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। अब हाइड्रोजन का था पता ही नहीं है, अब करते हैं बेटा। वो देखिए कैसे, आपको 4 कार्बन बनाने बेटा, सामने देखिए एकदम तेजी में। कितने कार्बन है? 4। चारों बनाए, 1 2 3 4, आजू बाजू में बैठा देने का सबको, ठीक है? चारों कार्बन बैठा दिए। अब हमें बनाना है सिंगल बॉन्ड। बना दिए सिंगल बॉन्ड, बना दे बेटा। देखिए एक ये सिंगल बॉन्ड होता है, मैंने आपको बना दिया, ऊपर ऐसे ही दिखता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दिया है। अब देखो, अब याद क्या रखना है कि यहां तो हमने हाइड्रोजन लगाया ही नहीं। अब हाइड्रोजन कैसे पता चलेंगे कितने लगेंगे? तो याद रखना, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, और मैंने आपको लास्ट अभी एक इस स्लाइड में बता दिया है कि जो हाइड्रोजन है वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो याद रखना, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2, 3 हाइड्रोजन 3, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। अब देखते हैं कैसे। ये वाले कार्बन को देखना भाई, इस वाले कार्बन को, इसके एक बॉन्ड बन चुके हैं, यहां चेक करो, इसके एक बॉन्ड हो चुके हैं। कितने बचे? 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये लो बाजू में, 1 2 3 हाइड्रोजन लग गए। अच्छा, बगल में चेक करो, इस कार्बन को नोट डाउन करना, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो रखे हैं? 2 बॉन्ड हो रखे हैं। कितनी जगह बची है? 2। दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये लो लगे हाइड्रोजन। इधर आ जाइए, इस कार्बन को देखना, कितने बॉन्ड? 1 2, आजू बाजू देखने का, बस ऊपर नीचे आजू बाजू, बस कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड हो रखे हैं, 2 और जगह है, तो एक नीचे लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। इस कार्बन को चेक करो, एक ही बॉन्ड। इस कार्बन को चेक करना जो स्टार किया मैंने, इसके एक ही बॉन्ड हुए हैं, कितनी बची है? 3 और लगाओ, 3 1 2 और एक ये 3। अब कार्बन गिनो कितने हैं? सर कार्बन आप ही ने बताया 4 है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ये हो गया बेटा इसका फॉर्मूला। क्या हो गया ये? अब सर इसमें तो टाइम लग गया, इसमें तो सर टाइम लग गया। कार्बन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, गिनो। अगर मान लो सर आपने दे दिया 10 कार्बन, तो हमें तो जिंदगी बीत जाएगी इसको लगाने में। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है भाई, इसका जनरल फॉर्मूला याद रखें। तो याद रखिएगा भैया, मैंने यहां लिख दिया जीएफ। अरे वो जीएफ नहीं है जो समझ रहे हो, जीएफ का मतलब है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला किसके लिए? याद रखना, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन। और अल्कीन का मतलब क्या होता है भैया? सिंगल बॉन्ड। याद रखना, बार बार ये चीज ना लगानी हो, इसलिए मैंने आपको जीएफ दे दिया। जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला, समझ में आया? अब कैसे, वो याद रखिएगा। उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। याद रखिएगा। किसकी जीएफ है? हमारी तो है नहीं भाई। याद रखना, किसकी जीएफ है? अल्कीन की जीएफ है। जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला, किसकी? अल्कीन। और अल्कीन का मतलब सिंगल बॉन्डेड। फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n+2। अब सर ये लगाना कैसे? सामने आइए बताते हैं। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे आपको दिख रहा है सर, जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दिया वो था Cn। देखिए, याद करिएगा, बोलते चलिए भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। बोलो भाई, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यहां तो आपको पता बेटा, C क्या है? कार्बन, H क्या है? हाइड्रोजन, 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद N क्या है? N याद रखना बेटा, N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है N? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है आपके पास? काउंट करो। लेट्स सपोज हम एग्जांपल इसी को लेते हैं जो अभी हमने करा। हमारे पास कार्बन है 4। लो बेटा, कार्बन हमने कर दिए 4। कितने कार्बन है? 4। अच्छा, आप फॉर्मूला बनाते हैं, या तो आप ऐसे बनाओ बैठ के एकदम कि कार्बन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, कार्बन के 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, लगाते जाओ, कार्बन कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो और फार्मूले में डालो। अब इससे शॉर्टकट ये फार्मूला है। अब देखो कार्बन कितने हैं बेटा? कार्बन है 4। अब 4 कार्बन है, कैसे? n की वैल्यू वही डाल दीजिएगा। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन कितने थे? 4। लगाओ 4 यहां पे, ये आएगा C4H और 2 × 2 + 2, यही बनेगा ना। मैंने n की जगह बस 4 डाल दिया। देखो
देखो n की जगह 4, बेसिक मैथ है, अगर मैं n की जगह 4 डालूंगा तो क्या बनेगा, यहां चेक कीजिए, C4 4 2 जा 8 और कितने हो गए 10, ये आ गया इसका फॉर्मूला। या तो आप ऐसे बनाओ या तो फिर ऐसे फॉर्मूले में लगाओ। तो फॉर्मूला था CnH2n+2, किसके लिए, जिसमें सिंगल बॉन्डेड हो, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो याद रखिएगा CnH2n+2 अल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला, मतलब GF, ठीक है ना, अरे अल्कीन का हमारा थोड़ी, ठीक है ना भाई। तो n की जगह होता है कार्बन की संख्या। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास कार्बन है 6, ठीक है, बोला जाए कि हाइड्रोजन बताओ कितने, तो डालो बेटा इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, अभी बताया मैंने, ठीक है ना, भूलना मत भाई, याददाश्त कमजोर नहीं चाहिए। n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, और हमें गिवन कितना है कार्बन, हमें गिवन है बेटा 6, तो n की जगह 6 डाल दीजिए। अब डालोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा C6 6 × 2 + 2, ये आएगा C6 6 2 या 12 और 14। तो हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, C6H14। या तो बना लो ऐसे करके, बना लोगे तो भी यही आंसर आएगा, बना के चेक करना एक बार, नहीं आएगा कमेंट कर देना कि सर नहीं आया समझ में, एक बार और बताओ, ठीक है ना भाई। चलो मैंने आपको एक बार यहाँ की चीजें रिपीट करी जाए। मैंने आपको बताया अल्कीन, अल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, ठीक है, और कार्बन का सिंबल होता है बेटा C। तो मैंने बोला लेट्स सपोज कि हमारे पास कार्बन है 4, अब 4 कार्बन है, मैं समझ गया भाई कि कार्बन 4 है। अब 4 है तो हमें बोला गया भाई इसका फॉर्मूला बताओ कि हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हमने बनाया बेटा, हमें बताया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और बचे कितने, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड बनाता है। मैंने क्या देखा, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो मैंने दे दिया, बचा जो वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन, मैंने उसके आजू बाजू हाइड्रोजन लगा दिए। लेकिन याद रखना कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड उसके आजू बाजू नहीं होने चाहिए, चेक कर लो यहाँ, लेट्स सपोज देखो, घूमते रहो इधर ही, ये देखो कार्बन इस वाले जिसको मैंने स्टार किया है, एक बार चेक करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चेक सिर्फ आजू बाजू, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, यही चेक करने हैं, ठीक है। या तो मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला दे दिया, क्या है, CnH2n+2, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर हमारे पास उसने दे दिया कार्बन 4 है, तो n की जगह 4 लगाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो 1 मिनट का काम है भाई। इसके बाद अगर उसने कह दिया, अच्छा इसका पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। अच्छा अब आते हैं डबल बॉन्डेड में, ठीक है ना भाई, अरे फुल स्क्रीन करो यार, ऐसे क्या देख रहे हो, मजे में एकदम लिखते रहो फराटेदार स्पीड में, ठीक है, सिस्टम एकदम सेट मामला। अच्छा अब देखते हैं बेटा अल्कीन, क्या देखते हैं, अल्कीन। अब ये अल्कीन क्या है, अभी मैंने बताया अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आपको कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको अल्कीन फैमिली कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, वो देखिए, ऐसे लेट्स सपोज ऐसे दिख रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दिख गया। अब अगर मान लो लेट्स सपोज उसने दे दिया 4 कार्बन, कितने दे दिए, कितने कार्बन है, 4 कार्बन उसने दे दिए। अब 4 कार्बन दे दिए और कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन निकालो, कैसे निकालेंगे भाई, ये तो दुख की बात हो गई, वो चेक कीजिएगा कैसे। देखिए भाई कार्बन 4 दे रखे, चारों कार्बन बना लो, बना दी चारों कार्बन। अब हमें लगाना है डबल बॉन्ड, ध्यान रखें एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है, और डबल बॉन्ड मतलब 2 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाएंगे सर, यहां देखिए मैंने एक जगह लगा दिए 2 बॉन्ड, दिख रहा है बॉन्ड, चलो थोड़ा इसको डार्क करते हैं, देखो एक जगह लगा दो डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, 2 लाइनें मतलब डबल बॉन्डेड। अच्छा बाकी जगह सिंगल रहने दीजिए। अब ये किसकी पहचान है, अल्कीन, अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड, क्या मतलब है, डबल बॉन्ड, शाबाश। अब देखो अब हमें लगाने हैं हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और कार्बन के आजू बाजू आपको चीजें देखनी है, कार्बन का राइट लेफ्ट टॉप बॉटम मिला करके 4 बॉन्ड होने चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो गलत हो जाएगी बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब कैसे, वो देखिए सामने, अब देखिए इस कार्बन को नोट करना जहां मैंने स्टार मारा है, अब इसके बाजू में तो 2 बॉन्ड है, यहां कैलकुलेट करो 2 दिख रहे हैं, बची 2, तो 2 जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए जहां आपका मन हो, ऊपर नीचे। अच्छा अब इस कार्बन को देखना जहां मैंने ब्लू से स्टार किया, अब इस कार्बन को चेक करो एक बार, क्या आएगा इसका आंसर, इसमें हमें 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, कैसे, एक यहां और 2 यहां, अबे 3 ही तो दिख रहे हैं, 3 ही तो है, 2 इधर 1 इधर, बचा कितना, 1, तो एक जगह लगाएंगे बेटा हाइड्रोजन, नीचे ऊपर आप कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा अब इस वाले को देखो 2 बॉन्ड है, एक इधर है और एक इधर है,
इस कार्बन को देखना जहां अभी मैंने स्टार किया है, जहां पे पेन दिख रहा है आपको वहीं पे इस कार्बन को नोट करो, एक इधर है और एक इधर है। कितने बॉन्ड बचे? दो। तो दो जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, बगल वाले को चेक करो, जहां पे अभी मैंने येलो से स्टार लगाया, इसको चेक करिएगा, इसके एक ही बॉन्ड है बस यहीं पे, तीन खाली है, लगाओ तीनों जगह हाइड्रोजन, एक दो तीन। अब कार्बन गिनिए। सर आपने बोला कार्बन तो 4, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर हाइड्रोजन है 8। बेटा ये आ गया इसका जनरल फॉर्मूला। या तो आप ऐसे बनाओ, समय वेस्ट होगा, इससे अच्छा कि हम इसके जीएफ का पता करें। जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला, कहीं ध्यान नहीं भटका लेना अपना। जीएफ, जीएफ का मतलब है बेटा जनरल फॉर्मूला। क्या है? जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला कैसे आएगा? यहां देखिए, इसका फॉर्मूला है CnH2n, सीधा एकदम। किसका जनरल फॉर्मूला है? ये है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। अल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन। एन क्या है सर? यहाँ पे एन है नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। कैसे? एक निकाल के चेक करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ देखो, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? मैंने आपको ये बोला कि कार्बन 4 है, बताइए हाइड्रोजन कितने हैं और कौन सा बॉन्ड है? मैंने बोल दिया डबल बॉन्डेड है। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? अल्कीन फैमिली। बोला फॉर्मूले बताओ, बताते हैं अभी। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? CnH2n। n की जगह कार्बन डालिए, कार्बन कितने हैं? 4। इसका मतलब n की जगह कितना आएगा? 4 आएगा। अब यहां डालते हैं C4 और 4 2 जा 8, तो ये फॉर्मूला बन गया C4H। हम किसी का भी निकाल सकते हैं भाई। मान लो 5 कार्बन है तो n की जगह 5 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा। अगर मान लो लेट्स सपोज हमारे पास 5 कार्बन है तो n की जगह 5 डालिए, 5 डालोगे तो कितना आएगा? C5H10। यही तो आएगा यार, C5H10। बहुत बढ़िया। मैंने आपको दो बता दिए अभी। मैंने बता दिया सिंगल बॉन्ड और बता दिया डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब अल्कीन, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। या तो आप पूरे बॉन्ड बनाइए, कैसे बनाएंगे मैंने बता दिया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, आजू बाजू मिला के 4, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम मिला के आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब इसके बाद या तो आप बॉन्ड बना के चेक कीजिए, या तो आप जनरल फॉर्मूला याद रखिए। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है। और फिर मैंने अल्कीन बताया, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है ना। और n क्या है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपको कार्बन 4 दे रहा है तो n की जगह कितना पुट करेंगे? 4। या तो आप ऐसे बनाइए, बनाना बता दिया, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम यही देखने हैं। कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड पूरे नहीं करने हैं। अगर आपको बॉन्ड काउंटिंग करना है तो या तो ये राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सिर्फ यही काउंटिंग में आएगी, और इधर कहीं का कहीं काउंटिंग नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए, अब बाकी जितना भी पार्ट है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी लाइक शेयर कमेंट। अभी बेटा प्यार चाहिए आप लोगों का। समझ में आया? ओके।